सर मेरा ख्याल है कि ये मजम्मत से बात बहुत आगे बढ़ गई है। और ये सिर्फ मजम्मत तक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक सेट होना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसी जुर्रत ना करे। हमारी टॉप लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर था, एक हमारी खातून रुकन असम्बली थी, वो हमारी तर्जमान भी है मुस्लिम लीग नून की। उसके साथ जो इन्होंने किया है, और मेरे मोहतरम मुसद्दक मलिक साहब हमारे सेनेटर्स थे, और पंजाब के हमारे एमएनए राणा सनाउल्लाह साहब वहां पे तशरीफ फरमा थे। लेकिन ये इन्होंने जो कुछ भी किया है, मैं समझता हूँ कि इसका एक कमेटी बननी चाहिए और इस पे प्रॉपरली थारोली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जिम्मेदार किनको ठहराएंगे? जिम्मेदार तो प्राइम मिनिस्टर खुद है। वो खुद कौम से खिताब करके लोगों को यरगमाल, लोगों को कर रहा है कि आप कल पहुंचे जी डी चौक। डी चौक पहुंचने का क्या मकसद था? इन्होंने को खिताब करना था, इलेक्शन में अदम एतमाद का वोट लेना था, वो तो हाउस के अंदर लेना था, और वो एमएनए ने देना था, इन लोगों ने तो नहीं देना था। तो वो एमएनए सब पार्लियामेंट्री लॉजेस में थे, वहां से उठ के उन्होंने बड़े आराम से जाके उनको वोट दे देना था। लेकिन उनको भी उनका आराम और सुकून, उनके गन पॉइंट से उनको रातों को पूरा परेशान किया हुआ था, उनकी सिक्योरिटी और सब कुछ। और उनको ऐसे लेके गए हैं जैसे वो पता नहीं कोई दहशतगर्द हैं, ऐसे असेंबली में लेके गए हैं। तो वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं ना, उनको इतनी तो आजादी दें कि वो अपनी राय जो है वो इसका इजहार कर सकें हाउस के अंदर जाकर। और वो हाउस में मेंबर भी पूरे नहीं है, और वहां से बाहर से अपने जो मशीर बनाए हुए हैं, जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं, वो उन लोगों को अंदर बैठाया हुआ है। और वो लोग काउंट करके भी फिर भी इनके बंदे पूरे नहीं होते। तो ये तो आने वाले दिनों में ये बातें खुलेंगी और दुनिया इसका दूसरा चेहरा भी देखेगी कि अपने इक्तदार का कितना भूखा है और इसने इक्तदार के लिए क्या क्या किया है।